नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे कृषि अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से विदित हो चुका होगा कि सर आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम आपके लिए जो हमारे कृषि प्राविधिक सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमारा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम मई के मंथ में होने के चांसेस लग रहे हैं। तो हम जनवरी से लेकर के मई के बीच अगर टाइम देखें तो 120 दिन का टाइम हमको मिल रहा है। तो क्या ऐसा कर जाएं हम 120 दिन में कि हमें एजीटीए या कृषि प्राविधिक सहायक बनने का मौका मिल जाए। अब ये सारी चीजें हमने पहली स्लाइड में आपको बता दी कि 120 दिनों में क्या करें ऐसा जो कृषि प्राविधिक सहायक बनने का मिले मौका। ठीक है, अब कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए जिसकी पोस्ट कितनी है, 3446 है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं ये 120 दिन की रणनीति आपको क्या करना है। ये रणनीति जो है, जो हमारे पिछले मार्च मंथ से लेकर के तैयारी कर रहे जो साथी हैं और अभी तक जो डरे हुए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो तैयारी ही नहीं कर रहे थे, तो वो बच्चे जो अभी अभी शुरू किए हैं तैयारी या अभी शुरू करने का सोच रहे हैं, उन बच्चों के पास भी है सुनहरा मौका सरकारी नौकरी पाने का। कैसे, एक एक पॉइंट से हम आपको रूबरू कराऊंगा कि अब अगले 4 मंथ में हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी जो हम एजीटीए बनने तक का सफर तय कर सकते हैं। यहां से हम शून्य से लेकर शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये आज की चर्चा हमारी है। और बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पर उन बच्चों का जो सक्सेस हुए हैं या अपना जो हम स्टडी प्लान के तौर पे अपनाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक एक करके प्लान। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा सेंसियर होकर देखिएगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक सेकेंड का भी वीडियो स्किप मत करना, ताकि आपके कैरियर का मामला है, आपके फ्यूचर का मामला है, आप कहीं डगमगा गए तो आपका फ्यूचर खत्म हो सकता है। तो वो प्यारे साथी जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवा जो कृषि क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ रखी हैं। उनको बस अब उन पर प्रहार करना है। वो कैसे करना है हम एक एक करके चीजों को बताते हैं। उससे पहले कि आप सभी लोग वीडियो को एक बार बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे वो बच्चा देखकर कम से कम सेल्फ मोटिवेट हो और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सके। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जुड़ी जानकारी जो एजीटीए से संबंधित हैं, पेपर को कैसे क्रैक करें, इन सब सारी गतिविधियों पर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये चीजें ध्यान रहे मन में कि हमको क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे बीच पहला जो पॉइंट आता है सिलेबस एंड एग्जाम लेवल। अब सिलेबस एंड एग्जाम लेवल का मतलब क्या है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं एजीटीए की, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। कैसा, कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। अब अगर जिस बच्चे के पास सिलेबस नहीं है, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आज आप कंप्लीट सिलेबस निकालेंगे। ठीक है, आप कंप्लीट सिलेबस निकालेंगे। अगर आपको सिलेबस ना मिले तो आप हमारे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और आज आपको हम सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। तो हर बच्चे के पास एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। इसी सिलेबस को हमको क्या करना है, तोड़ना है। इसी सिलेबस को हमको तोड़ना है, इसी सिलेबस को हमको फोड़ना है और इसी सिलेबस को हमको निचोड़ना है। क्या करना है, निचोड़ना है। अब हम ये क्या तोड़ना फोड़ना निचोड़ना आपको बता रहे हैं, आप भी कह रहे होगे, हंस रहे होगे कि सर भी क्या मजाक कर रहे हैं। कहने का मतलब जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस जो है ये 3 टुकड़ों में डिवाइड है, ए
वी और सी, जिसमें ए में हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर। क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर, जो कि कितने नंबर का है, 65 क्वेश्चन 65 नंबर का। सेकंड में यूपी जीके कितने नंबर का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर, टोटल मिला के 100 नंबर का हो गया। अब इस पर हमको प्रहार करना है कि हमारा सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर होना चाहिए, हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे होना चाहिए, हमारे रूम के दरवाजे पे होना चाहिए, हमारे जहां पे सोते हैं वहां पे चिपका होना चाहिए। कहने का मतलब पूरी तरीके से हम सिलेबस के चारों ओर हों, हमारे चारों ओर सिलेबस हो, हमें रिमाइंडर दे सिलेबस बार बार की, शांतनु तेरा ये बच गया, कबीरा तेरा ये बच गया, मोहन अभी तेरा ये टॉपिक बचा हुआ है। हमको बार बार रिवाइज हो स्वतः कि हमारा ये टॉपिक अभी कवर करना है। पहला लेवल हमारा, पहला पॉइंट कि सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। ये अंतिम 120 दिन में हम आगे इसी प्रकार से रणनीति बनाएंगे, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा। दूसरी बात, लेवल, एग्जाम का लेवल। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते रहेंगे कि सर लेवल स्नातक का लेवल है, यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराएगा, ऐसा लेवल रहेगा। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, ठीक है। मैं इससे पहले राजस्थान में पढ़ा रहा था, तो राजस्थान में एक सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, तो वहां पर टेस्ट सीरीज शुरू हुई, तो 30 टेस्ट चलाने थे, जिसमें से एग्रोनॉमी का टेस्ट सीरीज मेरे अंडर में था और 30 टेस्ट हमें बनाने थे। शुरुआत में हमने 8 टेस्ट जो दिया प्रीवियस ईयर के पैटर्न के आधार पे, 8 के बाद जब हमने मैच द कॉलम वाले बनाने शुरू किए, तो वहां के लड़के आके बोलने लगे कि सर ये तो लेवल ही नहीं है। हमने कहा बेटा धैर्य रख के शांत बैठ जाओ, एग्जाम जिस दिन हो उस दिन मिलना। और एग्जाम हुआ 4 फरवरी 2024 को। उस दिन बच्चों का पर्सनल रिव्यू आया कि सर आपने जो डिसीजन लिया था बड़ा ही कमाल का था, और भर भर के क्वेश्चन मैचिंग वाले आ गए, इससे पहले कभी नहीं आया था बदलाव, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल यहां पर कोई नहीं देखेगा। 120 दिन में आपको लेवल नहीं आंकना है, लेवल आपके बस की बात नहीं कि आप आंक लो। लेवल आंकना है यूपी ट्रिपल एससी को, लेवल आंकना है उस सिलेबस को देखकर पेपर बनाने वाले को। हमें तो बस उस लेवल को खाना है, पीना है, तोड़ना है, फोड़ना है, कुचलना है, निचोड़ना है। हमें लेवल से कोई मतलब नहीं, हमें कंटेंट से मतलब, हमें पाठ्यक्रम से मतलब है। उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आएंगे हम सबको कुचलते हुए चलेंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल नहीं रह गया, अजीबोगरीब पेपर आते हैं। अभी 22 दिसंबर को यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ, आप देख लो, आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ऐसा पेपर रहा लेवल, ठीक है। आरओ का फरवरी में हुआ था, आप देख लीजिएगा लेवल। तो हर एग्जाम का लेवल बदल रहा है, तो आप कभी भी एग्जाम का लेवल नहीं आंकेंगे। कभी कभी क्या होता है, लेवल कब डिसाइड होता है, जब एग्जाम हो जाता है। कभी कभी बहुत इजी पेपर आ जाता है, तो जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आ गए, आपने 55 क्वेश्चन कर लिए, पड़ोसी ने भी 55 कर लिए, उसने भी 55 कर लिए, क्या 55 पे सिलेक्शन हो रहा है? नहीं होगा। 55 तो बिना पढ़ा बच्चा भी कर रहा है, इसका मतलब वहां से कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन तो आगे के 45 क्वेश्चन में है। तो वहां तैर जाओ, तभी नैया पार होगी आपकी। तो एग्जाम में सिलेबस आपको देखना है, एग्जाम के लेवल पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। अगर आप इधर फोकस करोगे तो लुढ़क जाओगे, ये ध्यान रखना। 120 दिन मतलब आपकी रणनीति। आगे हम बात करते हैं प्लान एंड टाइम टेबल। तो प्लान एंड टाइम टेबल का मतलब क्या है? जैसे मान लो आज 24 दिसंबर है, आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है, आप 25 दिसंबर से बनाना शुरू कर दो। एक स्केल है हमारे पास, इस प्रकार से आप इस प्रकार से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। कितने हुए? 3 2 5 हुए, 6 हो गए और 1 7। ये 7 का मतलब है क्या? हम वीक में इसको डेज में डिवाइड कर दिए। अब मान लो कुछ दिन यहां और यहां, हम इस प्रकार से बना रहे हैं। आप ध्यान देना इसको, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताना। ये जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लो ये मंडे है, ये दिन का पहला, सप्ताह का पहला दिन। यहां पर देखेंगे
सप्ताह का पहला दिन जो है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, ये छठा दिन है, और ये है संडे। ये क्या है भाई लोग? ये है संडे। आप हम एक दिन आपको लिख दिए, आप समझ जाओगे ये संडे की बात सर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, पहले दिन आप जो भी पढ़ेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे, ये आपका है रीडिंग। आप मान लो रात में पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो सुबह या दिन में आप क्या करेंगे, इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, लर्निंग। तो आप रीडिंग और लर्निंग दो पैटर्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार फिर से आपको बच्चा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब, मान लो आपने दिन में पढ़ा आलू की खेती, मृदा संरचना, फिजियोलॉजी में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया आपने दिन में। रात में आप क्या करोगे, इनको थोड़ा सा समय देके शॉर्ट टर्म, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म रिवीजन, एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन, ये दो कहानी आप समझिएगा। आप जैसे मान लो बहुत मोटे हो और आप कहीं जिम ट्रेनर के पास गए, उसने बोला कि आप अगर 10 मिनट रोज थोड़ा थोड़ा भागो, या फिर आप वीक में 2 दिन 5-5 घंटे भागो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जाहिर सी बात है आप कहोगे कि 10 मिनट हम रोज भाग लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन करना सीखो। ये आपने 4-5 घंटे में पढ़ा, इसको 20-30 मिनट में सुलटा दो, रिवीजन कर लो। दूसरे दिन भी यही कहानी, तीसरे दिन भी यही कहानी, चौथे दिन भी यही कहानी, पांचवें दिन भी यही कहानी, छठे दिन भी यही कहानी। जब ये 6 दिन में आपने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया, फिर 7वें दिन में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7वें दिन आप यहाँ पर क्या करोगे? एक प्रैक्टिस उठाओगे। कोई भी प्रैक्टिस उठा लोगे, प्रैक्टिस सेट आप लगा डालोगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका यहाँ पर जो मार्किंग होगी, आपकी जो यहाँ पर मार्किंग होगी, आप उसको इवेल्युएट करोगे कि क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहने का मतलब, आपने जो 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक के। आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, बहुत सारी बुक आती है एमसीक्यू पैटर्न की। तो आपने 6 दिन में जो टॉपिक पढ़े, 7वें दिन आप उसका बस प्रैक्टिस करना, कुछ पढ़ना नहीं है। 7वां दिन संडे को कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस उन्हीं के प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे प्रैक्टिस करो। मान लो आपने 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और 200 में टिक लगाया आपने, और आपके यहाँ पर 160 सही हो रहे हैं, इसका मतलब 40 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो अब वहां पर कान बंद करके, आंख बंद करके उनको नजरअंदाज नहीं करना, 40 को, 40 का इवेल्युएशन करना, इवेल्युएट करना है कि हमारे कैसे गलत हुए। अगर ये आदत आप अपने मन में डाल लिए, अपने जहन में बिठा लिए कि हमने जो इस सप्ताह, इस संडे को हमने जो किया, उसमें हम 160 क्वेश्चन तो सही कर ले गए, बट 40 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए, सर क्या कारण रहा ऐसा? उन्हीं 40 पर फिर नेक्स्ट वीक में वही 40, नेक्स्ट वीक का जब संडे आएगा, उससे पहले उन 40 क्वेश्चन को आप तोड़ना है आपको, क्योंकि फिर अगले संडे को 100 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें बचेंगे, फिर अगले संडे तक उनको तोड़ना है। आप अपनी गलतियों पर, आप अपनी कमियों पर फोकस डालिएगा। तो दूसरा प्लान हमारा क्या कह रहा है? प्लान एंड टाइमलाइन। आपका प्लान कैसा होगा और टाइमलाइन कैसी होगी? तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, हमने पेपर को, हमने एग्जाम को 3 टुकड़ों में बांट लिया था। कौन कौन से? एक तो एग्रीकल्चर को हमने बांटा था, जीके को बांटा था, और कंप्यूटर को हमने बांट लिया था। अब मान लो ये 65 नंबर का आ रहा है, तो दिन के आप इसको कितने घंटे दे दो? 3 से 4 घंटे दे दो। ये 20 नंबर का आ रहा है, तो 1 से लेकर 2 घंटे इसको दे दो। तो कितने हो गए? 4 2 6। कंप्यूटर 15 का आ रहा है, तो 1 से 1.5 घंटे आप इसको दे दो। ठीक है, ये टाइम आपको देना ही देना है अगर आपको एजीटीए बनना है, और निरंतर देना है। अब आप कहोगे साहब मैं ऑनलाइन क्लास भी करता हूं, इतना टाइम कैसे दे पाऊंगा? ऑनलाइन इसीलिए मैं आपको पर डे 2 से 3 क्लासेस ही प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्योंकि भैया कोर्स पूरे होने से सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि आप मान लो किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हो और उस कोचिंग में 4000 बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, क्या 4000 बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि पोस्ट कितनी है? 3446, और एक ही कोचिंग में बच्चे नहीं है, बहुत सारी कोचिंग में बच्चे हैं, तो सारे का सिलेक्शन तो नहीं होगा, परंतु कोर्स सबने पूरा कर लिया होगा। तो कोर्स पूरे करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कोर्स को पूरा कैसे हमें याद करना है, उससे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये निरंतरता बरतनी है आपको, कि हम प्लान किए हैं और उसको टाइमलाइन के साथ हम डाले हैं। अब आपका अपने हिसाब से ये टाइमलाइन बना लेना। हम एक आइडियल टाइमलाइन आपको दे दिए कि अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। हाँ, परंतु
आप जब प्रैक्टिस करोगे जो आपकी कमियां निकल आएंगी आप उन पर प्रयास करोगे। आपसे ना बने आप हमसे पूछिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। वाईडी परिवार आपके साथ हमेशा से तत्पर है और आगे आने वाले समय में हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो हमने प्लान और टाइमलाइन की बात कर ली कि आपको कैसे सप्ताह के 7 दिन को बांटना है। ये 120 दिन की रणनीति की तरफ हम चल रहे हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो रिवीजन में हम 2 प्रकार का रिवीजन देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म रिवीजन जो होता है पर डे, ये पर डे करना है आपको। और कितना दिन कितना मिनट देना है, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आपको देना है एवरी सब्जेक्ट। जितने आपने दिन में पढ़े हैं, ये नहीं कि टीए में जितने आने हैं सबका रिवीजन एक दिन में कर डालो, नहीं, आपको मरना नहीं है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट, मान लो आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उन 3 सब्जेक्ट का 10-10 मिनट 15-15 मिनट आप अगर रिवाइज करते हो, शॉर्ट टर्म रिवीजन अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो लॉन्ग टर्म रिवीजन आपको नहीं करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म रिवीजन साहब क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है? तो लॉन्ग टर्म रिवीजन जो होता है ये बिफोर 30 डेज किसके? एग्जाम के। एग्जाम से 30 दिन पहले ये लॉन्ग टर्म रिवीजन आप फॉलो करोगे और 2-2 3-3 4-4 घंटे आप रिवाइज करोगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ोगे और 2-2 3-3 4-4 घंटे आप रिवाइज करोगे। लॉन्ग टर्म एग्जाम के 30 दिन पहले आप फॉलो करोगे। शॉर्ट टर्म आप पर डे फॉलो करोगे। जितना पढ़ोगे आप, जितने सब्जेक्ट पढ़ोगे आप सब का रिवाइज 10 से 15 मिनट में करोगे ही करोगे, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि बिना रिवाइज किए आप भूल जाओगे। डेफिनेटली आप कुछ भी तैयार कर लो, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। अच्छा, रिवाइज करने का तरीका क्या है? रिवीजन करने जाते हैं तो बड़ी नींद आती है, बोरिंग सा लगता है कि यार पढ़ा पढ़ाया कैसे हम रिवाइज करें। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ लिया, मान लो कंप्यूटर में, इसका रिवाइज करना है तो आपने 10 से 15 मिनट आपको रिवाइज करना। तो क्या क्या देखना है? आप पढ़ते टाइम हाईलाइट करिए चीजों को, रिवीजन के टाइम उन्हीं पर नजर डालिए, बाकी फालतू के चीजों को साइड करिए। वो पढ़ते टाइम आप उसको मैनेज करिए, रिवीजन के टाइम आप उतनी चीजें कलेक्ट करिए जो आपको लगती हो कि पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट लग रही हो। ठीक है, तो ये तो रिवीजन करने का तरीका। प्रैक्टिस क्या हुआ कि जब तक आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हो आप इधर की तरफ मत देखना, नहीं तो ये जहर का काम आपके लिए कर जाएगा। जब तक आपको सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तब तक प्रैक्टिस की तरफ मत देखना। और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है तो आप जरा ध्यान देना, प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है। एक तो PYQ, आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे, परंतु PYQ टीए के लिमिटेड है। ठीक है, आप 13-14 वाला पेपर उठाओगे, 18 वाला पेपर उठाओगे, लिमिटेड है PYQ। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल पेपर। अब ये मॉडल पेपर कहां मिलेंगे? आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वहां के क्वेश्चन पेपर, या आप किसी MCQ बुक के माध्यम से उस टॉपिक से रिलेटेड जो मॉडल पेपर हैं, आप इनका क्या करोगे? रिवाइज करोगे। रिवीजन के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान जो आपकी कमी नजर आएगी, जो कमी नजर आएगी, इस कमी को क्या करोगे? आप इस कमी को नजर में रखोगे। नजर में रखोगे, किसमें? नजर में रखोगे, नजरअंदाज नहीं करना। नजरअंदाज नहीं करना, ये ध्यान देना, नजरअंदाज नहीं करना, नजर में रखना है इसको। जो प्रैक्टिस में आपसे गलत हुआ, जो प्रैक्टिस में नहीं हुआ, अगर इनको आप ध्यान देते हुए चले तो यकीनन आप एग्जाम में दहाड़ोगे, ये डेफिनेटली सच है। अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करके चले तो आप एग्जाम में रोगे, ये भी डेफिनेटली सच है। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करना ही मैटर नहीं करता है, प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने जो आत्मविश्वास को संयम कैसे रखना है, आत्मविश्वास को बहने नहीं देना, आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप PYQ और मॉडल पेपर को लगाइए, जहां कहीं आपको कमी नजर आए इस कमी पर आप प्रहार करिए। जैसे हमने बताया ना कि ये जो संडे आ रहा है 29 तारीख को, आप इसमें क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। मान लो आपने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, 75 बन गए, 25 नहीं बने, फिर अगले संडे को आप 100 का करोगे ना, उससे पहले जो 6 दिन आते हैं तो जो 25 नहीं बने उन पर 25 पर पकड़ बना लो, ताकि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो आपके अगले संडे को गलत ना हो।
तो ये काम आपको बेहतरीन अंदाज में करना है। तो यहाँ तक हमने रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में बता दिया कि कैसे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। आगे हम बात करते हैं एवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट कि इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट कैसे करना। आपने अपना मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद आपने सुधार नहीं किया। अगर मूल्यांकन करने के बाद आपने अपना सुधार नहीं किया, ये ध्यान देना है, अगर आपने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के दौर में आपको कमी नजर आई तो आप इसका सुधार करोगे। अगर आपने सुधार लिया तब तो ठीक है, अगर इसका सुधार नहीं करोगे, अगर इसका सुधार जो है सुधार नहीं किया तो क्या है, आपकी असफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कोई भी चीज का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद सुधार करना है। सुधार कैसे करोगे? कैसे सुधार करोगे? आप कंटेंट को दोबारा पढ़ोगे। जिस टॉपिक से मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आप उस टॉपिक को दोबारा आके पढ़ोगे और देखोगे कि भविष्य में हमारा वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। चारों ऑप्शन को पहचानोगे। सुधार आप हर दिन जब पढ़ोगे, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो आपको नहीं लगेंगी, उनको साइड में लिख लेना। कॉपी के हाशिए में ऊपर जो खाली होता है उसमें लिखो, साइड में लिखो। आप स्टिक्स प्रयोग करो, जो आती है ना पेपर स्टिक्स, आप उनका प्रयोग करो। आप रफ कॉपी का प्रयोग करो। तो ये इंप्रूवमेंट जरूर आपको करना है। आप कैसे इवेल्युएशन कर लिए, उसके बाद इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो आप इवेल्युएशन के बाद इंप्रूवमेंट आपको करना ही करना है। आगे हम बात करते हैं टारगेट। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो बहुत से बच्चों का टारगेट क्या है कि सर टारगेट हमारा है 70 प्लस, सिलेक्शन हो जाएगा। सर हम ओबीसी हैं, क्या 65 प्लस में हो जाएगा? सर हम एससी हैं, क्या 55 में हो जाएगा? सर हम एसटी हैं, क्या 45 में हो जाएगा? सर हम वीमेन हैं, क्या 40 में हो जाएगा? सर हम पीएच हैं, क्या 35 में हो जाएगा? ये टारगेट आप लोग क्यों भरते हो? ये टारगेट क्या आप अपने आप को कमजोर मानते हो कि आपसे 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे? क्यों अपने आप को कमजोर मानना? टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? 100 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 का टारगेट हमारा होना चाहिए। ये टारगेट भूल जाओ, यही तो तुम्हारे मरने का पूरा प्लान बना देता है। एग्जाम में मरने का पूरा प्लान बनाता है। आप टारगेट हमेशा 100% का लेके चलो और इस टारगेट पर आप क्या करो, भयंकर तरीके से अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। इस पर आप भयंकर तरीके से एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज मतलब वो नहीं कसरत वाली एक्सरसाइज, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करो और 100 नंबर का टारगेट बनाओ। दिन प्रतिदिन अपना टारगेट के पीछे भागो और जब तक आपका 100% टारगेट नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में विकलांग होते चले जाओगे। जैसे मान लो आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो आप अपने माइंडसेट में बना लोगे कि हमको 95 क्वेश्चन की तैयारी करनी। क्या गारंटी है कि 95 में 95 ले आओगे? तो इसलिए टारगेट हमारा 100 का होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को हमें बराबर देना है। किसी सब्जेक्ट के साथ सौतेला व्यवहार करोगे, वो आपको उस नौकरी से सौतेलापन दिला देगा। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को अपना नहीं मानना, किसी को गैर नहीं मानना, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट अपना के हमारा टारगेट 100% का होना चाहिए। जब तक हम 100% का टारगेट लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में चीजें क्या करती रहेंगी, हमको परेशान करती रहेंगी। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 70%, 80% नहीं, पूरा हमारा टारगेट होना चाहिए 100% का। 6 नंबर का जो आता है आपको डिमोटिव फ्रेंड, जो हार्मफुल फ्रेंड हम कह सकते हैं या टॉक्सिक फ्रेंड, जो टॉक्सिक फ्रेंड हैं, इनका क्या करना है? इनको दूर करना है, दूर करना है। क्यों? कौन से फ्रेंड ऐसे हैं साहब जिनको आप टॉक्सिक बता रहे हो? हमारे तो सारे फ्रेंड अच्छे हैं, आप ऐसा कहोगे? तो मैं बताता हूं। एजीटीए की आप तैयारी कर रहे हो, तो एजीटीए से संबंधित अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तब तो ठीक। अगर आपको कोई डरा रहा है
कि इसमें बहुत से बच्चे बैठेंगे, यूनिवर्सिटी का बच्चा बैठेगा, उसके सामने तुम्हारी क्या मसाल, ये है वो चीड़ देगा, पेपर को फाड़ देगा तलवार से बीच से। अरे उसके सामने हमारी क्या औकात है, पेपर इतना कठिन आएगा, लोग बता रहे पेपर इतना सरल आएगा, इतने में नहीं होगा हमारा सिलेक्शन, तेरे पेट में नंबर 5 है, तेरा तो नहीं होगा। ऐसे वाले दोस्तों को दरकिनार करो। दूसरे, अरे यार तू क्या पढ़ रहा है, ये तो लेवल ही नहीं है एग्जाम का, इतना कठिन कहां से आ जाएगा, आप सरल पढ़ो, ये वाले टॉक्सिक फ्रेंड। तीसरा, अरे इतना कठिन पढ़ रहा है, अरे नॉर्मल आएगा, अरे इतना नॉर्मल पढ़ रहे हो, बहुत हार्ड आएगा पेपर। ऐसे दोस्त को आप नजरअंदाज करो। तीसरा, अरे तुम एक्स कोचिंग से पढ़ रहे हो, अरे वो सी कोचिंग का नोट्स बड़ा खतरनाक है, आप एक बार फोटोकॉपी कराओ। आपके पहली बात तो पैसे डलवा देगा फोटोकॉपी में, और आप ले आओगे ना एक्स का पढ़ोगे ना सी का पढ़ोगे, आप खत्म हो जाओगे। चौथा फ्रेंड टॉक्सिक वाला, अरे यार वो देखो सर कितना मस्त पढ़ाते हैं, उनकी पीपीटी कितनी कलरफुल रहती है, यार देख यार पीपीटी देख के ही तेरे को याद हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आप गए क्लास में, बढ़िया कलरफुल पीपीटी बनाए रखे हैं, गुरुजी आपको समझा रहे हैं, आप तुरंत तो सारी चीजें समझ पा रहे हो, बाद में जब रिवीजन करने के लिए पीपीटी खोल रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें अंत कहाँ करें। तो ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड को आप अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिएगा तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है आपको और आपके परिवार को, ठीक है। क्योंकि 120 दिन की जो रणनीति है, इसमें आप अपने आप को एक अलग सा एनवायरनमेंट देना है आपको, ये सारी फालतू की गतिविधियों से आपको दूर रहना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नव वर्ष पर महाबचत ऑफर जो है संस्थान के द्वारा लाया गया है। ये ऑफर आपको क्या है कि जो शताब्दी बैच हमारा था वो 249 रुपए का पहले बैच था, और एजीटीए की जो टैक्स सीरीज थी वो 199 रुपए की थी। तो दोनों अलग अलग बच्चे परचेज कर रहे थे। तो नव वर्ष के शुभ अवसर पर यह संस्थान के द्वारा ऑफर दिया गया है, जो कि 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, और ये मिलेगा आपको दोनों मात्र 399 रुपए में। तो ये ऑफर रहेगा सीमित समय के लिए, इस ऑफर की डेट आगे पीछे नहीं होगी। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स और टैक्स सीरीज से नहीं जुड़े हैं वाईडी परिवार के, तो आप सभी बच्चे फटाफट से कोर्स और हमारे टैक्स सीरीज से जुड़िएगा। हम ये वादा करते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आप हर जगह से निराश होंगे, परंतु वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी से आप संतुष्ट होकर जाएंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि हम आप सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए हमारा इरादा है। ये चीज ध्यान रखना, करेंगे कुछ ऐसा कि लोग सोचेंगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे संभव है कि अकेला व्यक्ति हमारे लिए इतना कैसे कर सकता है। तो चाहे रात काली ही क्यों ना करनी पड़ जाए, परंतु आप सब के लिए हम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपका अगर सहयोग हमारे साथ रहा तो संघर्ष करने में कभी भी वाईडी परिवार पीछे नहीं रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप 120 दिन की इस रणनीति को आप अपने और अपने सगे संबंधियों के बीच साझा करें, क्योंकि ये रणनीति कईयों की जिंदगी बना देगा, और इस रणनीति से जो रूबरू नहीं होगा तो कईयों की बनी जिंदगी को तबाह भी कर देगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, और कभी भी नॉलेज को ओवरफ्लो मत होने देना। अगर नॉलेज बहुत इकट्ठा हो गया है तो चुपचाप शांत बैठना और एकांत जगह पे जाना और देखना, मन ही मन कुछ बातें रिवाइज करना कि क्या मैंने कैवल्य हो गया हूं, मैं सब कुछ ज्ञान जान चुका हूं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ आप हमें जानना बाकी है। तो ये वीडियो सिर्फ हमने इसलिए बनाया कि हमारे बहुत सारे कृषि प्राविधिक सहायक की तैयारी करने वाले नौजवान साथी, कुछ वयस्क जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली अगर हम बात करें हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ तो गवर्नमेंट जॉब पहले से कर रहे हैं, या कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ एटीएम बीटीएम में जॉब कर रहे हैं, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या फिर पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं, उनको उतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए ये खास वीडियो है कि आप 120 दिन में अगर ये रणनीति फॉलो करते हैं तो यकीनन आप मुस्कुराते हुए नजर आओगे। आप कभी भी आपके चेहरे पे शिकस्त नजर नहीं आएगी, हमेशा ओज प्रदर्शित होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप शेयर करेंगे ऐसा हम आशा करते हैं। आपसे जुड़े रहिएगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे एक बार फिर। हम इसी रणनीति को और छोटे छोटे पैटर्न पे आपको
कैसे क्या ध्यान रखना है, कब आप विचलित होंगे, कब आपको संभलना है, इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को एक बार जोरदार शेयर होना चाहिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।